नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 7 का 5 नंबर चैप्टर है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। शुरू करने से पहले पिछले अध्याय में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा करवाया है। ये कविराज श्यामल दास ने जिस ग्रंथ में कही है उसका नाम है वीर विनोद। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तब भक्ति भक्ति शब्द संस्कृत के भज शब्द से निकला, जिसका अर्थ है भजना या उपासना। दक्षिण भारत में भक्ति धारा 7वीं से 9वीं सदी में प्रारंभ हुई। जो भक्ति धारा जो प्रारंभ हुई वो शुरुआत में जो गोमुखड़ी साधु थे उनमें शिव भक्त तो नैनार कहलाए और विष्णु भक्त अलवार कहलाए। जो अलवार संत थे उनमें प्रमुख थे पेरी अलवार की बेटी अंडाल, नम अलवार, तोडर डिपोडी अलवार। जो अंडाल थी पेरी अलवार की बेटी, वो दक्षिण की मीरा कहलाती है और जो इसकी रचना प्रमुख वो है थिरुपवाई। फिर आता है प्रमुख नयनार संत। प्रमुख नयनार संतों में अपार, समंदर, सुंदरार, मणिकव सागर प्रमुख है। 11वीं सदी में जो दक्षिण भारत में कर्नाटक स्थान है वहाँ पे रामानुज ने विष्णु पूजा पर विशेष जोर दिया। फिर आता है रामानंद। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है। रामानंद एकेश्वरवाद पर जोर देते थे और इनकी बोलचाल भाषा में अपना जो इन्होंने जो अपनी कार्यशैली अपनाई वो सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया। इनके शिष्य रेदास, कबीर, धन्ना और पीपा प्रमुख है। फिर आता है कबीर। कबीर का जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में जो जुलाब परिवार था बनारस का, वहाँ पे हुआ। कहाँ पे हुआ? बनारस में। और किस परिवार में हुआ? जुलाई परिवार में। ये निर्गुण संत थे एवं हिंदू मुस्लिम इनके अनुयायी थे। कबीरदास जी के हिंदू भी थे और मुस्लिम दोनों इनके अनुयायी थे। उपदेश जो कबीरदास के उपदेश है वह साकी व पदों में है। इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी व बीजक में है। जो कबीरदास जी है इनके भजन गुरु ग्रंथ जो सिखों का ग्रंथ है उनमें और पंचवाणी और बीजक में है। फिर आता गुरु नानक। जन्म 1469 तलवंडी में हुआ। जो तलवंडी है उसको अब ननकाना साहिब कहते हैं और ये स्थान कहाँ पे? पाकिस्तान में। गुरु नानक भी निर्गुण संत है और उपासना हेतु धर्मशाल जो धर्मशाल नाम है वो अभी उसको गुरुद्वारा कहते हैं स्थापित करवाए। ये गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और करतारपुर पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे डेरा डाला और लंगर लगाया। सर्वप्रथम इन्होंने जो लंगर लगाया वो कहाँ से शुरू किया? पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे करतारपुरा में। फिर आता है रैदास जी। रैदास जी भी निर्गुण संत थे और ये रामानंद के शिष्य थे और जाति से चमार थे। दोस्तों एक बार जो सगुण व निर्गुण है उनमें जो अंतर है, सगुण में तो मूर्ति पूजा की जाती है और ईश्वर का एक निश्चित रूप होता है। उसी प्रकार से निर्गुण होता है, उसमें ईश्वर निराकार मानते हैं ईश्वर को और उपासना की जाती है। यानी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, जहाँ आप बैठे हो वहीं पर बैठ करके आप अगर ईश्वर को प्रार्थना करते हो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये निर्गुण संतों की मुख्य विशेषता है। और जो सगुण संत होते हैं वो मूर्ति पूजा पर बल देते हैं। किसी एक विशेष जैसे श्री कृष्ण, राम या फिर जिस भी देवता की पूजा करते हैं उसकी मूर्ति भी की पूजा की जाती है और एक ईश्वर का निश्चित रूप होता है। फिर आता पूर्वी भारत में भक्ति धारा। पूर्वी भारत में भक्ति धारा के अलग चैतन्य महाप्रभु ने जगाई। इनका कार्य क्षेत्र था बंगाल और एक कृष्ण भक्त थे और कर्मकांड की निंदा की। जो चैतन्य महाप्रभु थे इन्होंने कर्मकांड की निंदा की। कर्मकांड में ये झूठ पाखंड जो आडंबर है उनकी उन्होंने निंदा की। महाराष्ट्र में भक्ति धारा। महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत हैं उसमें एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, चौका मेला व सकुबाई। इनको याद रखने का तरीका दोस्तों, एक नाम तुकाराम, ज्ञानदेव, चौका। एक से हो गया एकनाथ, नाम से हो गया नामदेव, तुका से हो गया तुकाराम और राम से हो गया रामदास, ज्ञान से हो गया ज्ञानेश्वर, चौका से हो गया चौका मेला और एक मेला बच गई सकुबाई। इस प्रकार से इनको याद रखने का छोटी सी ट्रिक है। फिर आता महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थान पर स्थानीय देवता विठल की पूजा की जाती थी। विठल जो देवता था, भगवान था, उसको विष्णु का स्वरूप माना गया है। और फिर है समर्थ गुरु रामदास जी। रामदास जी शिवाजी के गुरु थे और हनुमान जी के उपासक थे। ये प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। कितनी? 1200। इससे इनका शरीर बहुत बलवान हो गया था और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1100 मठ व अखाड़े स्थापित करवाए थे। इनका ग्रंथ है दोस्तों दासबोध, जिसमें गुरु शिष्य संवाद किया गया है। फिर आता है चौका मेला। चौका मेला महार जाति से थे। ये भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि है।
पंढरपुर जाते हुए, यहाँ के संत जो पंढरपुर स्थान था महाराष्ट्र का विट्ठल जी के, वहाँ पर ये जाते थे और वहाँ पर संत नामदेव जी, उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। इनके अभंगों या भजनों की संख्या कुल 300 है। इनकी पत्नी है सायरोबाई, उनका एक प्रसिद्ध भजन है, ये भी इनके साथ में वहीं पे जाती थी पूरे परिवार से थे। तो इनके प्रमुख जो भजन है, हे प्रभु तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएं नष्ट हो गई। जो पंढरपुर में विट्ठल जी का मंदिर था, उनके लिए इन्होंने कही है कि हे प्रभु तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएं नष्ट हो गई है। फिर आता भक्ति काव्य के दौर में सामाजिक और गैर बराबरी को जो समाज के सामने रखा, वो सर्वप्रथम चौका मेला ने जो संत थे उन्होंने किया। फिर आता राजस्थान में भक्ति धारा। राजस्थान में भक्ति धारा में सर्वप्रथम जो संत है वह है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी वही निर्गुण भक्ति के संत थे। ये ब्रह्मा एक है और वह सब जगह है, यानी कि इनकी बात है कि ब्रह्मा एक है और जो ब्रह्मा है वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह पर है। इनका कार्यस्थल सांबर बनाया, फिर ये आमेर रहे और इनकी मृत्यु नारायणा गांव जयपुर में पड़ता है, वहाँ पे हुई। इनकी जो शिक्षा है वो दादू दयाल री वाणी व दादू दयाल रा दुआ में संकलित की गई है। इसके बाद में मीराबाई, जन्म 16वीं सदी में था, पिता रतन सिंह व दादा दूधा जी। इनका विवाह सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। विवाह के बाद में जो भोजराज है उनके 7 साल बाद में देहांत हो जाता है। और फिर मीरा पहले तो वृंदावन जाती है, उसके बाद में द्वारका, और यहीं पर रणछोड़ जी की मंदिर है, उसकी मूर्ति में रणछोड़ जी की जो मूर्ति है उसमें विलीन हो जाती है। मीरा की कुल 250 पद संकलित है, यानी कि मीरा की दुए है 250। रामचरण जी, रामचरण जी भी निर्गुण निराकार ब्रह्म संत है। ये रामविष्णु संप्रदाय की स्थापना की। रामविष्णु संप्रदाय की जो स्थापना वह संत रामचरण जी ने की। इन्होंने जो केंद्र बनाया वह शाहपुरा भीलवाड़ा को बनाया, और इनकी जो शाखाएँ हैं वो खेड़ापा, रेण और सिंगतल में है। खेड़ापा जोधपुर में है, वहाँ का जो संत था वह श्री रामदास जी। रेण शाखा का जो संत है नागौर में है और संत दरियाव जी। सिंगतल शाखा जो बीकानेर में है, इसका जो संत है वह श्री हरिदास जी। इसके जो शाखाएँ हैं उनका एक ट्रिक है, शाह खड़ा रण में सिंह के समान। शाह से हो गया शाहपुरा, खड़ा से हो गया खेड़ापा, रण से हो गया रेण और सिंह से हो गया सिंगतल। सिंह खड़ा रण में सिंह के शाह खड़ा रण में सिंह के समान। फिर आता सूफीवाद। इस्लाम के एक ईश्वरवाद का पालन, जो इस्लाम है उसके किसका पालन करवाया गया? एक ही ईश्वर है, एक ईश्वरवाद का पालन करवाया गया। सूफीवाद में सर्वप्रथम जो इनके संत है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। 1192 ईस्वी में भारत आए मोहम्मद घोरी के साथ। अजमेर में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक बने और अजमेर में गरीब नवाज, अजमेर में शरीफ दरगाह है उसकी स्थापना करवाई। इन्हीं के शिष्य के थे हमीदुन नागौरी। उन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वह सुवल गाँव नागौर में बनाया। फिर आता हजरत निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने जो केंद्र बनाया वो दिल्ली को बनाया और इनका शिष्य है अमीर खुसरो था, और उनकी अमीर खुसरो की एक रचना है खजानुल फुतुह। सूफी मत के जो भारत में संप्रदाय है उनमें प्रमुख कादरी, चिश्ती, सुर्रावादी और नक्शबंदी है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के भक्त या संत दक्षिण भारत में क्या कहलाए? तो इसका आपको आंसर देना है नैनार, अलवार, दोनों ही या महात्मा, यानी कि नैनार कहलवाए या फिर अलवार कहलाए, क्या कहलाए वो आपको बताना है कि दक्षिण भारत में जो विष्णु के भक्त थे वो क्या कहलाए। तो इसका सही आंसर होगा जो अलवार। जो दक्षिण भारत में विष्णु के भक्त थे वो क्या कहलाए? अलवार। फिर आता कबीर दास जी की उपदेश संकलित है। जो कबीर दास जी है उनके उपदेश किस में संकलित है? अभंगों में, वाणी में, साकियों में, पदों में, दोहों में। तो सही आंसर होगा साकियों व पदों में। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वी भारत या बंगाल में जो भक्तिधारा के संत थे उनका क्या नाम था? रामानंद, रामादास, कबीर, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। 4 नंबर क्वेश्चन है, जो रामविष्णु संप्रदाय की निम्न में से पीठ नहीं है, जो रामविष्णु संप्रदाय की पीठें हैं उनमें कौन सी पीठ नहीं है, यानी कि शाखा कौन सी नहीं है? खेड़ापा, रैण, बालातल, सिंगतल। तो इसका सही आंसर होगा बालातल। लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो
तो ओलिया जी के कार्य क्षेत्र दिल्ली में था, आगरा में, नागौर में, अजमेर में। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? दिल्ली। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। अब पिछले अध्याय से एक क्वेश्चन आपसे पूछना है और क्वेश्चन ये है, इस्लामिक शैली में बना देश का पहला भवन कहाँ पर है और उसका क्या नाम है? आपको कमेंट करके बताना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।